कैंडिडेट एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास अब यूएस से लोग आते हैं जिनको इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से सीखना है, क्योंकि हमारी जिस स्पीड से चीजें चेंज होती हैं, जो केओस में इंडियंस थ्राइव कर लेते हैं वो कहीं कुछ और नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे सर ये सब रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू। मुझे पता है कि आपके क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हम 10 जगह सुन चुके हैं, 4 जगह सॉल्व भी कर चुके हैं एंड वी कैन डू दैट। दिस इज समथिंग टोटली आई कैन सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हुए आया है। वो पैटर्न को अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। रैंडमनेस हट चुकी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हट चुकी है। अब एआई क्या करेगा, उस डेटा को यूज करके जो अपना रिस्पॉन्स देगा वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ही देगा, बट साइंस कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। साइंस इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। साइंस कुछ भी कर सकती है। ऐसा थोड़ा है कि एसिड और बेस मिलकर एक ही चीज करेंगे। हो सकता है कल कोई ऐसा एसिड है कि जो बेस के साथ मिलकर काम करता है, बट इसको तो यही सिखाया गया है, ये तो यही बताएगा। अगर अपनी साइंस आपने एआई को आउटसोर्स कर दी तो ये पूरा एस्पेक्ट जो है हम मिस आउट कर देंगे, और फिर सबका रिजल्ट एक जैसा आने लगेगा, फिर सबके पेपर एक जैसे दिखने लगेंगे। किसको ये समझ में नहीं आया है? कोई इसको नहीं समझ में आई? यस, व्हाट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? क्यों नहीं दिखेगा? सब एक साइंटिफिक पब्लिशिंग में क्या एथिक्स होती है? लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या राइट मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीजें हैं। इस सेशन में हम क्या कवर करेंगे? we will be covering the ethical obligations. we will also be covering examples of manipulation, and we will be covering some resources at ACS that will help you researchers avoid those mistakes. वो कार्टून देख के लोगों को हंसी आ रही है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये होता है, बहुत लोग करते हैं, पेपर लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डेटा फिट ही हो रहा है हमारे पेपर में, और ये उनके साथ होता है जिन्होंने पेपर पहले से लिख रखा होता है। अब 100